नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोर्ट रूम में एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। सीजेआई गवई पर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई, उस पर देश दो खेमों में बटा हुआ नजर आया। एक खेमे ने कहा कि ये अराजकता नहीं है, ये गुस्सा है लोगों का जो सिस्टम से नाराज है, जो परेशान है, और बाकी दूसरे लोगों ने निश्चित तौर पर निंदा कर दी। हालांकि जिस तरीके से ये हमला करने की कोशिश की गई या जो अपना रोष व्यक्त करने की कोशिश थी, ये जो तरीका अपनाया गया, इसको कतई भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर वही सवाल, इतना आक्रोश क्यों है? 60 से ऊपर की एज बताई जा रही है उन वकील की जिन्होंने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया। और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा जिसके पास गोल्ड मेडल है और वो कई साल से प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसी नौबत क्यों आ गई? ऐसे वो सिस्टम को देखने के बाद, उसकी लाचारी को, बेबसी को देखने के बाद क्यों इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने खुद न सिर्फ इस कदम को उठाया बल्कि डंके की चोट पर कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद है। पंकज जी, आपका रुख करूं, आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले अभी कुछ वक्त पहले की बात है, नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकी गई थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि जनता का आक्रोश है। अब जब सीजेआई पर इस तरीके से हमला हुआ तो वो इसे संविधान की हत्या, तो अपमान, और इस तरीके से जो कांग्रेस है वो तुलना कर रही है। व्यक्ति विशेष पर ना जाकर अगर सिस्टम पर ही हम सीमित रहें और सिस्टम पर ही चर्चा करें, क्या वाकई में लोग इतने परेशान हो गए हैं कि ये आक्रोश अब नजर आने लगा है? नम्रता, सबसे पहली बात तो गलत गलत होता है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। चाहे वो संसद भवन के अंदर जाकर कोई स्मोक बम फेंके, वो भी गलत था। उसको आप क्रांतिकारी भगत सिंह नहीं बता सकते जैसा राहुल गांधी ने बताया था, या किसी नेता को कोई थप्पड़ मारे, वो भी गलत है, या फिर किसी की रैली में कोई डिस्टर्ब करे, पटना के गांधी मैदान में कोई बम ब्लास्ट करे, वो भी गलत है, उसको भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर किसी वकील ने सिंबॉलिक रूप से ही सही जूता फेंक के मारा नहीं था, पहली बात, वो एक विरोध करने का जरिया बनाया कि दिखाया और फिर उसको पकड़ के वापस ले लिया, वो भी गलत है। मैं गलत को डिफेंड तो कर ही नहीं सकता। ठीक। लेकिन रमेश चंद्रा जी के बारे में कल उनके साथी वकीलों को पढ़ रहा था, देख रहा था कि उनका क्या कहना है। शरीफ आदमी है बेचारे, शांत चित्त के हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आदमी है, बुजुर्ग हो गए हैं, लंबे अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको सिंबॉलिक रूप से ही सही जूता दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? और उसके बाद क्या हुआ? रमेश चंद्रा जी का कल एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम रमेश चंद्रा है, मेरी जाति के बारे में मेरे लोगों को, आसपास के लोगों को पता कि मैं किस जातिवाद में कभी पढ़ा ही नहीं, जानबूझ के कास्ट न्यूट्रल नाम रखा। और इस पूरे मामले को अलग रंग देने के लिए दलित बनाम सवर्ण का विमर्श खड़ा किया जाना, जो कि है ही नहीं। ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, सियासी लोग कर रहे हैं। कल पता है रमेश चंद्रा जी के घर के बाहर सैकड़ों लोग आ गए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। क्यों? प्रोटेस्ट करने के लिए? अब क्यों? हाँ, यही तो सवाल है कि क्यों आम आदमी पार्टी के लोगों को क्या मतलब था? लेकिन आप देखिए कि वो आए, जन समर्थन नहीं है उन लोगों को। कल जस्टिस गवई के खिलाफ जो भी घटनाएं हुई, उसके खिलाफ जो उनको जो भी जूता दिखाया गया, सिंबॉलिक ही सही, उसके खिलाफ वकीलों ने प्रोटेस्ट का आह्वान किया कि मतलब ये गलत, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने। गवई के खिलाफ जो भी किया वो गलत किया है, हम इसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। पता है, सिर्फ 4 से 5 वकील वहां मौजूद थे। क्यों? आप लोग मूल सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं और गांधी गोडसे दलित सवर्ण कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला इस देश को। आज गवई है, कल कोई भी हो सकता था। मूल यह है कि इस व्यवस्था से आम आदमी परेशान है, वकील भी परेशान है, ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है, नेता भी परेशान है, और जो गरीब है वो तो बेचारा गरीब है, वो उसके पास तो कुछ है ही नहीं कहने को। अगर इस न्याय व्यवस्था की साख होती तो आज शहर शहर आम आदमी प्रोटेस्ट करता,
कि ये गलत हुआ है, सही बात। लेकिन कहीं भी कोई बस देख नहीं है, किसी तरह का सब और शांति। और उल्टा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, कुछ लोग ही सही पर कह रहे हैं। धौंस डंडे के जोर पे आप जो व्यवस्था कायम करते हैं वो कुछ दिनों के लिए रहती है, लेकिन अगर आपकी व्यवस्था में लोगों की आस्था है, विश्वास है, तब वो व्यवस्था लंबे वक्त तक चलती है। आज जो है कानून का डर है, कानून के प्रति विश्वास नहीं है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ये भय है, भय। और भय पर कायम व्यवस्था ठीक नहीं है। इसी तरह की घटनाएं अलग अलग जगहों पे हो रही। कल मध्य प्रदेश में एक वकील हैं, वो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, अनिल मिश्रा उनका नाम। उनका बयान मैंने दिया है आप सुने। उन्होंने यूट्यूब पे एक अपना कुछ बयान दिया। अब किसी ने कहा कि आपको कोर्ट में घसीटेंगे और आप पे ये अवमानना का केस करेंगे। वो खुद वकील साहब थे, कानून जानते थे, वो पहुंच गए कोर्ट, कहें कि चलो कर लो गिरफ्तार। उन पे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई, गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों भाई, क्यों ये डर खत्म होता जा रहा है? आज कोई एक जर्नलिस्ट उठ के कोई कुछ बोल दे रहा है, आज एक वकील बोल रहा है, कल को कोई दूसरे लोग बोलेंगे। आत्ममंथन करने का समय है। राष्ट्रपति जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह पे कहा था कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है इस व्यवस्था के अंदर। वो बेचारा कहां से महंगा वकील करेगा, कहां इतना समय दे पाएगा? इसका कुछ कीजिए। बहुत विनम्र भाव से देश के राष्ट्रपति अपील कर रही थी। हमारे इससे पहले के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने कहा कि लाखों लाख करोड़ों कैश मिल जाते हैं जले हुए नोट, और आप बेशर्म ऐसे कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते। क्या जनता नहीं देख रही वो बात को? क्या कोई भी दूसरी संस्था से जुड़ा व्यक्ति होता तो इसी तरह उसको माफी मिल जाती? कोई नेता होता, कोई ब्यूरोक्रेट्स होता, उसके घर पे इतने करोड़ की जली हुई करेंसी बरामद हुई तो क्या उसे माफी मिल जाती? बिल्कुल भी नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। जज सजा के तौर पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है बस, वो भी जहां पे वो पहले थे वहीं पर ही। और एफआईआर दर्ज नहीं करने दे रहे। एफआईआर की जो बेसिक प्रक्रिया होती है वो नहीं दर्ज करने दे रहे जी। तो ये फिर जन आक्रोश ही है, क्योंकि जनता अंधी और बेवकूफ नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा, ये मंथन करने का विषय उन लोगों के लिए है जो स्वर्ण जड़ित सिंहासन पे बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि हमसे सब डरता है इसलिए कुछ भी कर लेंगे। जमीन गर्म हो रही है अभी आक्रोश इक्का दुक्का जैसे तैसे छिटपुट दिख रहा है। ये बढ़ेगा अगर नहीं सुधार किया तो। डंडे के जोर पे डरा के सबसे जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है कि हम मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो सकता, मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। आज एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड सीजीआई जगह जगह इंटरव्यू देके घूम घूम के ये कह रहा है कि मेरा जो जजमेंट था वो गलत था बाबरी वाले पे। अरे भैया, जब आज मीडिया में बोलने से क्या फायदा? जब तुम कुर्सी पे थे तो उस वक्त क्यों नहीं कहा? किसके उसे स्वयं पता है कि सहानुभूति मिलेगी जनता की। ठीक है, अपने ही जजमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मेरा व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में सुधार जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम अब ये देश कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मूल विषय यह है कि सिर्फ खास परिवारों के लोग ही जज बने, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पे आप चर्चा कीजिए, इस पे डिस्कशन कीजिए, कैसे सुधार किया जा सकता है, समय पे न्याय मिल सके, इस पे बात कीजिए। ये दलित स्वर्ण ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा इस देश को। इनसे ऊपर उठना पड़ेगा हर मुद्दे पर, हर छोटी से छोटी घटना पर, बड़ी से बड़ी घटना पर सिर्फ एक ही एंगल, उससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम अब तो देश की जनता को समझ में ये बात आ रही है और ये चीज अब उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में नजर आने लगी है। बहरहाल पंकज जी, दर्शकों के ऊपर छोड़कर जाते हैं इस वीडियो को कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। देखिए, हर आदमी की राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस चर्चा पर, क्योंकि ये सिर्फ एक चर्चा भर नहीं, सीधा सरोकार आपसे है, हमसे है। आखिरी एक बात मैं बोल रहा हूं, आज गवई साहब ना होकर कोई दूसरा चीफ जस्टिस होता और कोई वकील ये करता, क्या इस देश के दलित इस न्याय व्यवस्था से खुश हैं? क्या गरीब खुश है? अति पिछड़ा खुश है? सवाल यहां पे होना चाहिए। यह तो संयोग है कि कोई भी हो सकता है ना व्यक्ति। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कभी सुना था कि कोई चीफ जस्टिस की मां के मीडिया में इस तरह के बयान दे दिए? मैंने नहीं देखा था, मैंने नहीं सुना था। यह नैरेटिव बनाने की कोशिश है, यह गलत है। असली सवाल व्यवस्था पे है। ठीक है, सवाल व्यवस्था पर है, जवाब का इंतजार रहेगा। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।